बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर दिया है। नाज़रीन, ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज 7 मई 2025 है और उसी कायर और बुज़दिल दुश्मन ने जैसा 1965 में वतीरा अपनाया, आज 2025 में भी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की निहत्ती आवाम पर मिसाइल हमला कर दिया। लेकिन जब पाक फिजाइया ने दांत खट्टे किए, जवाबी हमला किया, तो दुश्मन की चीखें आज न सिर्फ लाहौर बल्कि अमेरिका तक सुनाई दे रही हैं। और जो अब्बू जी उनको सहारा देने के लिए आते थे, जिस अब्बू जी का उनको सहारा था, जिस अब्बू जी का उन्हें बहुत ज़ोम था कि अब्बू जी आएंगे, मुझे बचा लेंगे, आज अब्बू जी ने भारत को ऐसी शटअप कॉल दी है, ऐसी शर्म दिलाई है कि अगर भारत में ज़रा सी गैरत हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, लेकिन उनके पास ताज़ा साफ पानी ही कहाँ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के बुज़दिलाना हमलों के जवाब में जो कार्रवाई की वो भी आपको बताते हैं, आपका दिल खुश करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि भारत ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात, जिनमें कोटली, मुजफ्फराबाद, भावलपुर और मुरीद के शामिल हैं, उन पर मिसाइल हमला किया। भारत ये क्लेम कर रहा है, भारत ये दावा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के 9 मुकामात पर मिसाइल से निशाना बनाया। लेकिन DGISPR का यह कहना है कि 5 मुकामात पर भारत ने अटैक किया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 8 पाकिस्तानी शहीद, 35 जख्मी और 2 जो लोग हैं वो लापता हो चुके हैं। नाज़रीन, भारत ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, और भारत ने भावलपुर के अंदर सबसे पहले मस्जिद सुबहान को टारगेट किया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। और भारत ने जब प्रेस रिलीज जारी की है तो उसने कहा कि हमने पाकिस्तान के 9 मकामात को निशाना बनाया, और वजह जो बहाना उसने सामने रखा वही पहलगाम का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, कि हमने पहलगाम का बदला लिया। लेकिन बदला किस बात का? पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की, तहकीकात की दावत दी थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने अपना वही वतीरा अपनाया और पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई की। लेकिन अब आते हैं, पाकिस्तान ने दांत कैसे खट्टे किए, पाक फिजाइया ने कैसा जवाब दिया, और भारत की चीखें इस वक्त तक अमेरिका पहुंची हैं और अमेरिका से अब्बू की कॉल आई, लेकिन अब्बू ने कैसी शटअप कॉल दी है, आइए जरा वो भी तफसीलात देखते हैं। नाज़रीन, भारत ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर जब मिसाइल हमला किया तो पाक फिजाइया ने फौरन जवाब दिया, फौरन रिटेलिएट किया। और अब सुने कि पाकिस्तान फिजाइया ने कैसा जवाब दिया और भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहले भारत को जिन तैयारों पर ज़ोम था, फ्रांस से राफेल लिए और पूरी दुनिया को दिखाना था कि हमारे पास राफेल है, हम किसी भी मुल्क को फतह कर लेंगे, खाला जी का घर है, नानी जी का घर है। क्या जवाब मिला सुने, पाक फिजाइया ने 3 राफेल तैयारे जमी बोस कर दिए हैं, मलबे का ढेर बना दिए हैं। इस वक्त की इतलात के मुताबिक पाक फिजाइया ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं, मलबे का ढेर बना दिया, जिनमें सबसे पहले 3 राफेल जिन पे भारत को बहुत नाज था, बहुत जोम था, इस वक्त मलबे का ढेर बन चुके हैं और उसका धुआं दिल्ली तक पहुंच चुका है। उसका धुआं मेजर गौरव आर्या के घर तक पहुंच चुका है। उसके बाद एक है MiG-29, उसको पाक फिजाइया ने मार गिराया। उसके बाद Su-30 जो है उसको पाक फिजाइया ने मार गिराया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में उस जगह को निशाना बनाया जहां से भारत ने ये प्लान किया और पाकिस्तान पे अटैक किया। पाक फिजाइया ने भारत का जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसका सत्यानाश करके रख दिया, मट्टी कर दिया, खाकस्तर कर दिया। अब तक पाकिस्तान ने भारत के 8 जो फौजी मकामात है, फौजी तनसीबात, उन पर हमला किया, जिनमें केवाड़ी, कारगिल, अखनौर, राजौरी, पूंछ, बारामूला और जो लिया है वो शामिल है। इसके बाद पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन के करीब 2 दनियाल के इलाके में भारत की 2 जो चेक पोस्ट हैं उनको मिसाइल से उड़ा दिया। उसके बाद बरनाला सेक्टर में भारतीय ड्रोन जो है उसको मार गिराया है और पीर कांटी जो सेक्टर है वहां से बुज़दिल भारतीय फौजी अपनी चेकपोस्टें छोड़कर चौं चौं करते हुए भाग निकले हैं। और उसके बाद पाक फौज ने जो जवाबी कार्रवाई की है, अब तक की जो इतलात आ रही हैं, मुतअद्दिद लाशें वहां पे बिखरी पड़ी हैं जिनका उठाने का वक्त जो है वो भारतीय आर्मी को नहीं मिल रहा। उसके बाद
एक और बुज़दिलाना कार्रवाई भारत ने करने की कोशिश की, पाकिस्तान पर साइबर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तानियों ने रिटेलिएट किया तो 2 भारतीय सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। उन पर इस वक्त पाकिस्तानी परचम आवेजा है। लेकिन एक और बहुत अहम इतला है, लेकिन ये अहम इतला है मेजर गौरव आर्या उस भगोड़े के लिए। तुम्हारे लिए खबर यह है कि पाक आर्मी ने इस वक्त भारत के 187 मकामात को टारगेट लॉक करके रखा है, जिनमें तुम्हारा घर भी शामिल है। अगर भारत ने मजीद कोई मिस एडवेंचर किया, जो कि अब लगता नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर मातम का समा है, चीखें बुलंद हो रही है, लाहौर तक सुनाई दे रही हैं, लेकिन अगर कोई मिस एडवेंचर भारत करता है तो 187 मकामात लॉक्ड हैं, जिनमें एक जो घर है, एक मकाम जो है वो मेजर गौरव आर्या उस भगोड़े का भी है, जिसका ये कहना था कि मुझे पिंडी से चीखें सुननी है। आज मैं पिंडी में बैठा हुआ हूं और तुम्हारी चीखें मुझे यहां तक सुनाई दे रही है। नाज़रीन, अब बात करते हैं सफारती महाज की। भारत को बड़ा जोम था कि पाकिस्तान सफारती महाज पर अकेला है, भारत के साथ बड़े बड़े मुल्क, बड़ी बड़ी ताकतें हैं। सबसे बड़ा जोम था अब्बू जी पे, अमेरिका का जोम था कि अब्बू जी आएंगे, मुझे बचा लेंगे। लेकिन जैसे ही अब्बू जी को खबर मिली कि मेरे नालायक बेटे ने रात के अंधेरे में तहकीकात से बचते हुए, मुज़ाकरात की टेबल पे ना आते हुए पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक कर दिया, तो ट्रंप का यह बयान था कि मैंने सुना है कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, ये शर्म का मुकाम है। नाज़रीन, ये सबसे बड़ी शटअप कॉल है अब्बू जी की जानिब से नालायक और निकम्मे बेटे के लिए। ट्रंप के बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी भारत को शर्म दिलाई और कहा कि मुझे भारत के इस हमले पर तशवीश है, भारत को होश के नौखे लेने चाहिए। मैं समझता हूं कि भारत के लिए तीसरी नाकामी है। सबसे पहली नाकामी मुज़ाकरात की टेबल से भागना, तहकीकात में पेशकश की गई उससे भागना, फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना कार्रवाई करना, फिर जब दांत खट्टे हुए तो चौं चौं करना, और उसके बाद अब्बू जी का सहारा कि अब्बू जी आएंगे, मुझे बचाएंगे। अब्बू जी ने दी शटअप कॉल और कहा कि अब तुम जानो पाकिस्तान जाने, अमेरिका में रात होने वाली है, मैं लगा सोने, अब तुम्हारा पाकिस्तान ही हाफिज है। इस सारी सूरत हाल पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी जो है वो क्या कर रही है। कल पाकिस्तान ने 10 बजे कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है कि कैसे अब मजीद इंडिया की मंजी ठोकनी है। उसके बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अमन की बात करते हैं, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आई तो आज मैदान में 2-2 हाथ करते हैं। उसके बाद वजीर इत्तलात अता तारन ने कहा कि हमने अपने डिफेंस में अटैक किया है, भारत ने हम पे हमला किया, अब भारत हमें पहलगाम अटैक का जो इल्जाम पाकिस्तान पे लगाता है उसका सबूत देगा। उसके बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और बहुत जल्द भारत की आर्जी खुशी मुस्तकिल गम में बदल जाएगी। अब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को तमाम सबूत दिखा दिए कि हमने तहकीकात में ताउन की पेशकश की, भारत भागा और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर हमला किया, हमने डिफेंस में हमला किया। अब हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान पर जो भारत ने पहलगाम हमलों का इल्जाम लगाया उसके सबूत दे, वरना तैयारी करे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की है। अब भारत को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। और अगर भारत की मजीद को मिस एडवेंचर करने की ख्वाहिश बाकी है तो फिर अगले साल में बच्चे अपने निसाब में पढ़ेंगे कि कोई हिंदुस्तान हुआ करता था।